नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम लोगों की नजरें अब विधानसभा चुनाव और वहां अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे योग्य उम्मीदवारों की तरफ है। आज हम हैं कटिहार अब्दुल जलील साहब के साहबजादे सैयद आलम उर्फ पिंकू जी के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मूड है, क्या विचार है प्राणपुर के स्थानीय लोगों का, प्राणपुर के युवा मतदाताओं का, प्राणपुर के भाग्य विधाता का। अभी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और मैं राजद से बिलोंग करता हूं और मैं राजद में लगातार सक्रिय भी हूं। और हमारे वालिद साहब 1990 में पहली बार चुनाव जीत के इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके गए थे और लालू जी को निस्वार्थ समर्थन दे करके न कोई मंत्री पद लिए थे, न और कोई चीज़ का लोभ लालच रखे थे और मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे। और निरंतर 1990 से 1995 का वो चुनाव नहीं लड़े, 2000 का चुनाव लड़े और 2000 से लगातार हम लोग अपने पिता के साथ, हमारे पिता ही हमारे नेता हैं और लगातार जो गरीब शोषित वंचित दबा कुचला बेजुबानों के जुबान में हम लोग हमेशा उनके काम के लिए आगे बढ़ करके, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, एसपी हो, डीएम हो, लगातार गरीब गुरबा के मुद्दे को हम लोग उठाते रहते हैं। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं लगातार तेजस्वी जी के भी संपर्क में हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको तो हम पिछली बार लड़ाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा सीट लेने की वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। फिर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, बात हुई है। इंशाल्लाह कोई बेहतर चीज़ छन करके आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी लगातार हमारी बात हुई है। वो मुझे कहे हैं कि घबराओ मत, अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी करो और उसी तैयारी को लेकर के हम लोग लगातार हर पंचायत, हर गांव सबसे मिलने जुलने का भी काम कर रहे हैं। आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं और लगातार 3 टर्म अपने क्षेत्र में रहे हैं, तो उनकी जो विरासत है, उनकी विरासत को लेकर भी स्थानीय लोगों में एक बड़ा तबका चाहता है कि उनकी विरासत की पुनर्वापसी हो। और ऐसे में क्या कहेंगे? हमारे वालिद साहब 1990 में पहली मर्तबा चुनाव जीते और वो एक ऐसे लीडर थे कि किसी के रहम करम पर वो चुनाव नहीं जीते थे। वो जनता के बीच, वो जनता पर विश्वास रखते थे, जनता के बीच जाते थे, जनता के हक और हकूक के लिए वो किसी भी स्तर पर चले जाते थे। जिनके पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, जिनके बदन पर कपड़े नहीं हुआ करते थे। आज के दौर का आप पॉलिटिक्स देखेंगे कि मोदी जी हमारे खास आदमी हैं, तो चलो उसके लिए एसपी और डीएम के यहाँ चले जाते हैं, उसका काम कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसे इंसान, उसके अंदर वो काबिलियत थी कि अगर कोई गरीब गुरबा, असहाय, कमजोर, लाचार आदमी अगर उसके पास चले जाते थे तो उसका हाथ पकड़ के अगर जरूरत पड़ती थी एसपी और डीएम के यहाँ जाने का, तो एसपी और डीएम के यहाँ उसको लेकर के चले जाते थे। वो ऐसे नेता थे कि वो नहीं देखते थे कि वो मेरा खास आदमी है या वो मेरा खास आदमी है। वो तमाम तबके के लोगों को आज भी उस विरासत को मैं जिंदा रखा हूँ, उस बागीचा को मैं हरा भरा रखने का काम किया हूँ। समय समय पर उसमें पानी डाल करके मैं हरा भरा रखता हूँ। हमारे वालिद साहब जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा पर चलते थे, मैं भी उसी आइडियोलॉजी और विचारधारा पर चलने का काम करता हूँ। मेरे पास भी कोई गरीब गुरबा, लाचार, कमजोर वर्ग के लोग आते हैं तो उसका काम को लेकर के आप तमाम आजमनगर प्रखंड वासियों से पूछ लीजिए, प्राणपुर कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से पूछ लीजिए कि मैं भी पदाधिकारी से लड़ने में पीछे नहीं रहता हूं। मजलूमों का काम को लेकर के वो मेरे खून में है। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे पिताजी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, मैं जब तक जिंदा हूं मैं भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगा। और जहां तक विरासत की बात है, आज तेजस्वी जी हैं तो क्यों है? वो लालू जी का बेटा है। चिराग पासवान जी हैं, क्यों है? रामविलास पासवान जी का बेटा है। अखिलेश यादव जी हैं, क्यों है? मुलायम सिंह यादव का बेटा है। आप सीमांचल के धरती पर ले लीजिए, सरफराज जी हैं, शाहनवाज जी हैं, क्यों है? तस्लीम साहब का बेटा है। 22 विधायक रुकनुद्दीन साहब को ले लीजिए, क्यों है? मोइन साहब का लड़का है। तो ये सबकी विरासत है और पार्टी के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जो पुराने लोग पिछड़ गए या भटक गए हैं सामाजिक न्याय के आइडियोलॉजी से, ऐसे लोगों को सामूहिक लेकर के चले तो 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने कहा भी कि जो पुराने लोग हैं उसको साथ में लेके आइए, साथ में लेके आइएगा तो जरूर सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी आने वाले दिनों में 2025। जी, निश्चित रूप से जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और नेता का बेटा नेता बन सकते हैं, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं है। अच्छे लोगों को विरासत मिलनी भी चाहिए। एक अंतिम सवाल है जो समसामयिक भी है। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार निर्वाचन आयोग ने वोटर पुनरीक्षण
को लेकर एक अभियान छेड़ दिया है और यह कम समय में यह संभव भी नहीं है इतनी बड़े पैमाने पर, और जो हड़ताल है वो काफ़ी कठिन है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग आज से 4 दिन पहले तेजस्वी जी के पास हम लोग बैठे हुए थे और तमाम बिहार के खानका, तमाम बिहार के गद्दी नस्ल हम लोग जब बैठक कर रहे थे तो माननीय प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहली बात यही रखी, जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जो इस वोटर लिस्ट का जो खेल खेला जा रहा, नाम गायब कर, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार, महाराष्ट्र के बाद और भी कई जगह पर हुए, अब ये बिहार पर टारगेट है। तो वोटर लिस्ट के नाम, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अल्पसंख्यक, SC ST, पिछड़ा वर्ग को काफी नुकसान होने जा रहा है। और ये 25 दिन का समय, और 25 दिन के समय में 3 बार आना है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ और बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो कितने लोगों के पास माँ बाप का मिलेगा? यहाँ तो अपना नहीं मिलता है, और माँ बाप कितने SC ST के पास होगा, कितने अल्पसंख्यक भाइयों के पास होगा? तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव इलेक्शन कमिश्नर के पास इस बात को पहुंचाने का काम भी किया है। आप लोग ने देखा होगा कि प्रेस करके वो इलेक्शन कमिश्नर तक अपनी बात को रखने का भी काम किया है, और हम लोग को बोले थे भी कि हम लोग एक डेलीगेट इलेक्शन कमिश्नर तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस और बीजेपी की। ऐसे साजिश को हम लोग जरूर नाकाम करेंगे, इंशाल्लाह नाकाम जरूर करेंगे ऐसे साजिश को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अलग से लगा। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। क्या तालिब भाई हैं?